IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर से मियाँ वाली रवाना हुए। IG पंजाब मियाँ वाली में कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट का मुआयना करेंगे। IG दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों से मुलाकात करेंगे। IG पंजाब शहीद कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब बताइए। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कुंदल पेट्रोलिंग पोस्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। IG पंजाब पेट्रोलिंग पोस्ट का मुआयना भी करेंगे, जबकि IG हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर एहलकारों से मुलाकात भी करेंगे। जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शहीद कांस्टेबल हारून खान के जनाजे में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात में आपको बता चलूं कि आज रात ही पंजाब पुलिस ने मियाँ वाली करगिल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया था। 10 से 12 दहशतगर्दों की जानिब से पोस्ट पर हमला किया गया था, जिसमें छत पर खड़े तैनात जवान जो थे उन्होंने फायरिंग करके इस हमले को नाकाम बनाया और 2 दहशतगर्द भी मार गिराए हैं। दहशतगर्दों ने दोनों इतराफ से हमला किया था, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार भी जामे शहादत नोश कर गया है, जिसकी आज नमाज जनाजा में IG पंजाब की शिरकत भी करेंगे। जबकि CTD भी मौके पर पहुंच चुकी है और अंधेरा का फायदा उठाकर जो दहशतगर्द थे वो फरार हो गए हैं, जबकि उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो कुंदल पेट्रोलिंग पोस्ट के लिए रवाना हो गए, जहां पे वो तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे और IG पंजाब हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर एहलकारों से मुलाकात भी करेंगे और शहीद कांस्टेबल हारून खान के जनाजे में भी शिरकत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद, आप आगाह कर रहे थे। आपको एक मरतबा फिर बताएं, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर से मियाँ वाली रवाना हो गए हैं। IG पंजाब मियाँ वाली में कुंडल पेट्रोलिंग पोस्ट का मुआयना करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये कमी कर दी गई है। नई कीमत 318 रुपये 18 पैसे मुकर्रर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद की इस रिपोर्ट में। महंगाई में जकड़े आवाम के लिए कुछ रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए की कमी, नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 7 रुपए 53 पैसे सस्ता कर दिया गया। 1 अक्टूबर का नोटिफिकेशन जारी होने पर पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहती है तो पेट्रोल की कीमत 100 से 150 रुपए फी लीटर तक होनी चाहिए, ताकि आम आदमी पेट्रोल डलवा सके। जब पेट्रोल महंगा किया जाता है तो 20 रुपए इजाफे के साथ किया जाता है, और जब सस्ता करने की बारी आती है तो सिर्फ 7 या 8 रुपए फी लीटर सस्ता किया जाता है। जिस आदमी की दिहाड़ी 1000 रुपए है वो 324 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो बच्चों का पेट कैसे पालेगा? कम से कम पेट्रोल 150 रुपए लीटर होना चाहिए कम से कम। जब पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं 30-40 रुपए रेट बढ़ाते हैं, तो जब कम करते हैं 2-3 रुपए कम करते हैं। कहने का मकसद है महंगाई बहुत हो गई है, कम होनी चाहिए। जैसे मुल्क के हालात है ना, गरीब को तो चाहिए कि वो खाना ही बहुत मुश्किल पूरा कर रहा है। पेट्रोल तो डलवाने की इसकी हैसियत नहीं है। तकरीबन 120-130 रुपये लीटर होना चाहिए, ताकि किसी ने आना जाना होना 1 लीटर में भी सुकून से आ जा सके। अफोर्डेबल यार कम से कम 150 के राउंड अबाउट तो होनी चाहिए, जो पहले सीज़न में चलती रही है। और अब के जो है, लेकिन अब तो कोई गरीब बंदा दिलवा ही नहीं सकता, किसी की मजदूरी इतनी नहीं होती जो पेट्रोल पे डलवा सके। बस मजबूरी है कि गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद बेहतरी की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से आवाम को मजीद रिलीफ देना होगा। कैमरामैन फैसल के हमरा शाहजेब, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब ओगरा ने सर्दियों के आने से पहले ही LPG सार्फिन के कड़ाके निकाल दिए। गैस 20 रुपये 86 पैसे किलो महंगी कर दी गई है। नई कीमत 260 रुपये 98 पैसे किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर भरवाने पर अब मजीद 240 रुपये 15 पैसे अदा करना पड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक LPG की कीमत 20 रुपये 86 पैसे इजाफे के बाद 260 रुपये 98 पैसे फ़ी किलो हो गई। 11.8 किलो का गैस सिलेंडर 246 रुपये 15 पैसे इजाफे के बाद 3079 रुपये में फ़रोख्त होगा, जबकि ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा।
महंगाई ने कहीं का नहीं छोड़ा। डीसी रेट में रोटी की कीमत फिर बढ़ गई। कीमत 18 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई है। शहरी और तंदूर मालिकान दोनों ही शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। सादा रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में फिर इजाफा। डीसी रेट लिस्ट में सादा रोटी 2 रुपए महंगी। कीमत 18 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। तंदूर मालिकान और आवाम रोटी महंगी होने से बिलबिला उठे। महंगी चीज़ कम बिकती है, सस्ती चीज़ ज़्यादा बिकती है। आप गाहक को 10 रोटियां भी देने चाहेंगे ना मर्जी के साथ में, फिर भी गाहक नहीं देता। गाहक कहता हमें सस्ती चीज़ चाहिए, सस्ता आटा मिले। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात सुनती नहीं है। ना गैस आती है, देखिए आप 3 सिलेंडर पड़े हुए हैं, साथ में लकड़ भी डाल रही है, पैसे पूरे नहीं होते। रोटी तो पहले ही महंगी थी और उन्होंने महंगी कर दी है। गरीब आदमी क्या करेगा इसमें? गरीब आदमी जो है वो कमाई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कुव्वत खरीद से बाहर है, आवाम बाहर नहीं निकलती। गरीब आदमी क्या करेगा? वो चोरियाँ डकैतियाँ करेगा बस। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि गरीब के लिए कम अज कम रोटी तो सस्ती रहने दें। कैमरामैन बिलाल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। महंगाई ने दाल रोटी तक खाना मुश्किल कर दिया। अशियाए खुरोनोश के सरकारी और मार्केट रेट में वाज़ेह फ़र्क है। मार्केट में दालों के मनमाने नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। शहरी मुसलसल बढ़ती महंगाई से शदीद परेशान है। गरीब से दाल रोटी भी छिनने लगी। दालों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। डीसी रेट में दालों की कीमत में 5 से 50 रुपए तक का इजाफा हुआ, मगर अब मार्केट में डीसी रेट से भी बढ़कर कीमत वसूल की जा रही है। दाल चना बारीक 210 रुपए की बजाय 220 रुपए में मिल रही है। दाल माश धुली हुई 530 रुपए से 555 रुपए तक फरोख्त की जाने लगी। दाल माश का सरकारी रेट 490 रुपए, मगर मार्केट में फरोख्त 500 रुपए किलो। इसी तरह दाल मूंग 250 की बजाय 265 और सफेद चना 340 की बजाय 350 से 360 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई से कमर टूट कर रह गई है। अब तो दालें भी पहुंच में नहीं रही। बहुत महंगी दालें हो गई जनाब। हुण दालां दे बच्चे दाल ही खाने वाले, लेकिन वो भी सानू मिलती, मजबूरी है। गरीब बंदा तबका जो है ना पिस रहा है हर तरफ से। इन्हें चाहिए कि रेट को कम किया जाए, गरीब तबके को सहूलत दी जाए। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ ਭੁੱਖੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਗੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने की दुहाइयां देते नजर आते हैं। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। अभी आपको बताएं कि एफबीआर ने जुलाई से सितंबर तक 2041 टैक्स महसूलात इकट्ठे किए। जुलाई से सितंबर तक एफबीआर का हदफ 1977 अरब रुपए था। एफबीआर के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में इजाफा नहीं किया जाएगा। एफबीआर ने सितंबर में 799 अरब बाहदफ की निस्बत 834 अरब इकट्ठे किए हैं। आपको एक मरतबा फिर बताते चलें, एफबीआर ने जुलाई से सितंबर तक 2041 टैक्स महसूलात इकट्ठे किए। जुलाई से सितंबर तक एफबीआर का हदफ 1977 अरब रुपए था। बल्दिया उस्मा ने तरक्याती बजट से 2 माह में एक धेला खर्च नहीं किया। सड़कों की तामीर व मुरम्मत और बहाली न हो सकी। फंड्स जारी न होने से कॉन्ट्रैक्टर रोल गए हैं। इमरान अकबर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। बल्दिया उस्मा का माली साल 2023-24 का बजट 17 अरब 20 करोड़ मंजूर होने के बावजूद इस्तेमाल में न लाया जा सका। 6 अरब 81 लाख रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी कमिश्नर लाहौर की जानिब से न हो सकी। तरक्याती स्कीमें इल्तवा का शिकार। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 5 अरब रुपए का एक धेला खर्च न हुआ। पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की स्कीमों के लिए 50 करोड़ भी जारी नहीं हुए। स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए 3 करोड़ का भी फंड जारी न हो सका। सरकारी इमारतों की तज़ीनो आराइश के लिए 20 करोड़ का बजट भी लॉक है। शहर में तरक्याती और जारी स्कीमें 8 माह से इल्तवा का शिकार हैं। चीफ इंजीनियर मियां साकिब का कहना है कि तरक्याती स्कीमों के फंड्स की मंजूरी कमिश्नर से मशरूत है। कायम मकाम कमिश्नर लाहौर डिवीजन का कहना है कि बहुत जल्द तरक्याती स्कीमों की बहाली के लिए फंड जारी किए जाएंगे। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर नवाज शरीफ मुल्क व कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। अवाम के लिए महंगाई, महंगे बिलों से निजात की ज़मानत नवाज शरीफ है। दहशत गर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज शाहदरा में पहला जलसा करेगी। हसन रजा की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर के जलसे के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने में मसरूफ। नून लीग के डिवीजन और इजला की सतह के सदूर और सेक्रेटरी जनरल
पैनल का इजलास की सदारत करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं, तामीर और तरक्की की ताबीर नवाज शरीफ हैं। मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ दिला सकते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून इतवार से जलसे शुरू करेगी। आगाज शादरा लाहौर से होगा। अगले 10 रोज तक मुख्तलिफ मुकामात पर मुस्लिम लीग नून मुसलसल जलसे करेगी, जिससे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम ने लीगी क़यादत की बाहमी रजामंदी से अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट से 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने का यकीन है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का सऊदी अरब में 4 रोजा क़याम का इम्कान है। फिर दुबई से सीनियर लीगी रहनुमाओं के हमरा पाकिस्तान आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मुआशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ देना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल के इंतजामात से पार्टी सदर को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज दीगर रहनुमाओं को पार्टी को फाल करने पर शाबाश दी और अब तक के इकदाम को सराहा। शहबाज शरीफ का इजलास में कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मुआशी अंधेरे मिटाना, अवाम को रिलीफ दिलाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशत गर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देना, तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाना है। हमारी तवज्जो सलाहियतों और इकदामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाना है और रहेगा। शहबाज शरीफ ने इजलास में रहनुमाओं को पार्टी की तमाम तंजीमों के साथ कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत अपने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयार है। लीगी रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ ही मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां, पार्टी की मुकामी क़यादत की निजी होटल में बैठक, नून लीग लाहौर के रहनुमा हाफिज मियां नुमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर की शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा, लीगी वर्कर्स ने साबित किया कि उनके दिल नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ ही मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान के नजात दहिंदा के इस्तकबाल का दिन होगा। पाकिस्तान का नजात दहिंदा आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि कारकुन नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हाल ही आ नहीं रहे हैं। चाइना, यूएई, सऊदीया तीनों का ब्लॉक बन चुका है। 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी। 75 अरब डॉलर की इंशाल्लाह। इजलास में शरीक कारकुनों ने यकीन दहानी करवाई कि वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सिंध के निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर आला ने गंदम की नई कीमत मुशावरत से तय करने पर इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मुलाकात में कच्चे के इलाके में बैक वक्त ऑपरेशन करने पर इत्तफाक किया गया है। दोनों वज़ीर आला का बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि खुदकुश जैकेट बनाने वालों के हाथ और हमलावरों का अब सर काट देंगे। कच्चे के डाकुओं के सरदारों को वासिले जहन्नुम किया जाएगा। मनशियात माफिया और जुराइम पेशा नासिर का खात्मा अवाम से दोस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। पुलिस का इमेज बेहतर बनाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनने वाले नौजवानों को बैचेस लगाए गए। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट। गुल हुसैन अफगानिस्तान में रहता है और वहाँ पे उसे तालीम दी जाती है कि ये जैकेट पहननी है, पाकिस्तान आना है, क्रिकेट के एक मैच पे एक बटन दबाना है और जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। इस 24-25 करोड़ के मुल्क में, इस 14 करोड़ के सूबे में 2 लाख की पुलिस फोर्स रोक सकेगी? उनको किसने रोकना है? आपने और हमने मिल के रोकना है।
फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का बाज़ाबिता आगाज लाहौर में मुनक़िद होने वाली तकरीब में कर दिया गया। पुलिस अफसरान और नौजवानों से खिताब करते हुए डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब के 735 थाने कंप्यूटराइज किए जा चुके हैं। जराइम पेशा अफराद को बताने का वक्त आ चुका है कि कानून लागू करवाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हम 735 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, जैसा कि आपने देखा, इसके फ्रंट एंड को ठीक कर रहे हैं। हमारे 735 के 735 थाने आज कंप्यूटराइज्ड हैं। हम खुदकुश जैकेट पर करके आने वाले और बटन दबाने वाले का हाथ भी काटेंगे और उस शख्स का सर भी काटेंगे जिस सर में जिस दिमाग में यह ख्याल आया है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि कम्युनिटी पॉलिसिंग माशरे में बहुत जरूरी है। जराइम के बारे में थाने में इतला देने वाले का नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। बुराई को रोकने के लिए माशरे को पुलिस का साथ देना होगा। आपको इस टाइम एक इंतहाई अच्छा मौका मिला है कि आप बुराई को अपने हाथ से रोक सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम आपको मेक श्योर करेंगे आपकी जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन है और जो हेल्प है वो रहेगा नहीं जाएगी। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना है कि बेहतरीन पॉलिसिंग वो है जो अवाम की खिदमत समझ कर की जाए। खिदमत खल्क काले कोट में भी की जा सकती है। खिदमत खल्क का जज्बा कभी नीचे नहीं आने देंगे। हम पुलिस और कम्युनिटी को एक टीम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। Policing for the people, policing by the people. This is democracy in policing. खिदमत खल्क का ये मिशन है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनना है, इसके लिए काले कोट में भी की जा सकती है ये खिदमत खल्क। ये है खिदमत खल्क और इस खिदमत खल्क को मेराज तक पहुंचाने का जो अज़्म किया है उसको 100% पूरा करेंगे। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले रजाकारों को थानों और खिदमत मराकज के दौरे करवाए जाएंगे और पुलिस अफसरान से राबता बरकरार रखा जाएगा ताकि पुलिस की इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात का नेटवर्क मजीद मजबूत किया जा सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्ग अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बदलती हुई दुनिया में बुजुर्गों को दरपेश मसाइल बारे आगाही, उनका ख्याल रखने और उनके साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। बुजुर्ग अफराद की अहमियत, उनकी तकालियत, ज़रूरियात और हकूक़ की जानिब तवज्जो दिलाने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम आलमी यौम बुजुर्गा मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये शऊर बेदार करना है कि उम्र रसीदा अफराद मुआशरे का कीमती सरमाया है। बुजुर्ग शहरियों के हकूक़ की पासदारी और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। बरतानवी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्गों के मायारी जिंदगी के हवाले से बेहतरीन मुल्क नॉर्वे और स्वीडन करार, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में आए हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 25% आबादी 60 बरस से जायद के बुजुर्ग शहरियों पर मुश्तमिल है। बुजुर्गों के साथ बदसलूकी दीन इस्लाम में सख्त नापसंदी अमल करार दिया गया है, जबकि उनके एहतराम को गैर मामूली अहमियत हासिल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि माँ बाप के साथ नेकी करो और अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहो, ना उन्हें झिड़को और उनसे अदब से बात करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमारी रहनुमाई की और हमारे हाथ थामे। हमें बुजुर्ग शहरियों को बूढ़ा कहने के बजाय उनकी महारत और तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। पंजाब में अशूबे चश्म की सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अशूबे चश्म के 452 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में अशूबे चश्म के 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि सूबे भर के सरकारी हस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफिर मिकदार में मुहैया कर दिए गए। शहर लाहौर समेत सूबे भर में अशूबे चश्म की वबा में तेजी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अशूबे चश्म के 452 नए मरीज सामने आ गए। अब तक लाहौर में अशूबे चश्म के मरीजों की तादाद 23,397 हो गई है। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान अशूबे चश्म के 10,269 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में अब तक अशूबे चश्म के कुल 3,94,795 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर
रामपुर में 24 घंटों के दौरान अशुबे चशम के 1540, मुल्तान में 1048, फैसलाबाद में 1132 और रावलपिंडी में 175 नए मरीज सामने आए हैं। वजीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स भी वाफर मिकदार में मुहैया कर दी गई हैं। अशुबे चशम खतरनाक नहीं और न ही इससे बिनाई मुतासिर होने का खदशा है। अशुबे चशम का मर्ज 8 से 10 दिन तक खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमने अपने तमाम सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो बड़े शहरों के हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं या तहसील हैं, वहाँ जितने हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं उनको कहा है कि 24 घंटे अपने डॉक्टरों को ऑन बोर्ड कर दें। ये ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे अंधापन होने का कोई चांस नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि ये होती है, 1-2 दिन तकलीफ़ होगी, पानी से आप आँखों में डालते रहें। डॉक्टर जमाल नासिर का मजीद कहना था कि शहरी आंखों की सफाई का खास ख्याल रखें, तेज धूप और गर्दो गुबार से आंखों को बचाएं, अशुबे चशम में मुब्तला शख्स के कपड़े और तौलिए वगैरह अलहदा रखें। दूसरी जानिब वज़ीर बराए प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल में बहुत प्रेशर है, मेरे अलावा कोई और वज़ीर होता तो पीछे हट जाता। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि हमारे तज्ज़िये के मुताबिक वायल्स इंजेक्शन गैर मियारी तरीके से भरा गया, जिस दौरान बैक्टीरिया दाखिल हो गया। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था कि बड़ी कंपनी की तरफ से हम पर प्रेशर है कि अद्वियात को बंद ना करें। मैंने मॉडल टाउन के अस्पताल को भी शामिल तफ्तीश करवाया, किराए पर जगह दी तो किराएदारों की पूरी मालूमात भी होनी चाहिए। मेरे अलावा कोई और वजीर होता तो कंपनी से किक बैक लेता। आज दुनिया में एक कानून बन चुका है कि जब आप किराए पे किसी को जगह देते हैं तो 2 बातें पूछनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये है कि आप किस शख्स को दे रहे हैं और दूसरा इसका मसरफ क्या होगा। हमने कोशिश यही की है कि इसमें कि हम इसके बेस से चलें और हमें अब इंतज़ार उस रिपोर्ट का है जो DTL से इस टीके के हवाले से आनी है। वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि वेस्टर्न से मुतासर मरीजों की तादाद 73 तक पहुँच गई है। हमने अस्पतालों के अमले से तफ्तीश शुरू कर दी है। हमारे तज्जिये के मुताबिक वायल से ही गैर मयारी इंजेक्शन भरा गया, जिससे इंजेक्शन में बैक्टीरिया दाखिल हो गया। वेस्टर्न के इस्तेमाल के लिए भी हम लाइसेंस जारी करेंगे। जायज़ था कि अपने मरीजों के लिए उसको बड़े टीके से छोटे टीकों में डिवाइड करते और करते, लेकिन हुआ ये कि वो पूरे पंजाब में बिक रही थी रीपैक होके, और हमारे ख़्याल में किसी हद तक वो गैर मयारी तौर पे बिक रही थी, गैर मयारी तौर पे ट्रांसपोर्ट हो रही थी। और इसीलिए जितने भी हमारे अभी तक केसेस हुए हैं उनमें एक जरासीम होता है जो बहुत सीरियस जरासीम है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसको हम सूडोमोनास एरिजिनोसा कहते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि गैर कानूनी ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर फवाद मुमताज पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगाने को कह दिया। असेंबली न होने की वजह से गैर कानूनी ट्रांसप्लांट बिल में तरमीम नहीं हो रही। आंखों के गैर मियारी इंजेक्शन से बनाए जाने का मामला, निजी कैंसर अस्पताल ने हुकूमत के सामने नाकिस इंजेक्शन बनाने वालों को किराएदार जाहिर कर दिया। वज़ीर आला इंक्वायरी कमेटी को जाली किराएनामा पेश करने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत वज़ीर आला इंक्वायरी कमेटी का अब इजलास हुआ। ज़राए का कहना है कि निजी कैंसर अस्पताल इंतज़ामिया ने नाकिस इंजेक्शन बनाने वाली लैब के मालिकान का जाली किराएनामा कमेटी में पेश किया। इंक्वायरी कमेटी ने जाली किराएनामे पर इंजेक्शन कंपनी कायम करने की तहकीकात का फैसला कर लिया। कमेटी ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को निजी कैंसर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। कमेटी ने आइंदा इजलास में इंजेक्शन साज कंपनी के नुमाइंदे को भी तलब कर लिया है। कमेटी को बताया गया कि निजी कैंसर अस्पताल ने रवामा अविस्टन के 742 इंजेक्शन फरोख्त किए। कमेटी ने हुकाम को निजी कैंसर अस्पताल से इंजेक्शन खरीदने वालों से राब्ता करने की हिदायत भी की। बात करेंगे डेंगू वायरस के हवाले से। पंजाब भर में डेंगू मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 40 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 121 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी हेल्थ अली चांद खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें।
शहरियों के अदम एहतियात और डेंगू टीमों की सर्विलेंस में कमी के बायस डेंगू बेकाबू हो गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 40 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 121 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। गुजरांवाला में 8, शेखपुरा और अटक में 3-3 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 30 जबकि पंजाब भर के अस्पतालों में 83 मरीज जेरे इलाज हैं। अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें और डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। डेंगू कंट्रोल की अद्वियात खरीदारी के टेंडर में बेज़ाब्तगी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी कंपनी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद के रूबरू निजी कंपनी के वकील का मौक़िफ़ था कि महकमा सेहत ने डेंगू कंट्रोल की अद्वियात की खरीदारी के लिए 96 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। ये अद्वियात सिर्फ 16 करोड़ रुपए में मिल सकती हैं। इस तरह सरकारी खजाने के 80 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। निजी कंपनी के मुताबिक 2-3 कंपनियों की मिली भगत से खजाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अदालत महकमा सेहत के टेंडर को मुअत्तल और शफाफ टेंडर का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ पीर से होगा। मुहिम में 2,04,000 के करीब पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। 2,12,60,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 7 रोज़ जबकि दीगर अजला में 5 रोज़ तक जारी रहेगी। इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले अमले में 16,575 एरिया इंचार्ज, 3,985 यूनियन कौंसिल मेडिकल ऑफिसर और 1,69,000 मोबाइल टीमें शामिल हैं। सरबराह पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल का कहना है कि पंजाब को बैरूनी वायरस से खतरात का सामना है। हुकूमत सूबे को पोलियो से पाक रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में मुकर्ररा मुद्दत के अंदर दरखास्तों पर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमे में ताख़ीर पर SHO को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला ने सूद का कारोबार करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म दे दिया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए मुख्तलिफ थानों का दौरा। वज़ीर आला ने थाना शफीकाबाद बंद रोड और थाना फैक्ट्री एरिया शेखपुरा का मुआयना किया। मोहसिन नकवी मोबाइल चोरी और डकैती की दरखास्तों पर 24 घंटों में FIR दर्ज न होने पर शदीद बरहम। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर दरखास्तों पर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमे में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी ने दोनों थानों के हवालात में बंद मुलजिमान से के केसेस बारे दरियाफ्त किया। सूद की रकम वापस न करने और चेक बाउंस केस का मुलजिम अपनी दास्तान सुनाते रो पड़ा। वज़ीर आला ने दिलासा देते हुए मुलजिम के जिम्मा वाजिबुल अदा रकम अदा करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने सूद का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCBO भी निगरान वज़ीर आला के हमरा थे। और अभी आपको बताएं, मनशियात केस का मुलजिम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। मुलजिम इस्लाम पुलिस मुलाजमीन की मिली भगत से फरार हुआ है। थाना शादमार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम इस्लाम के खिलाफ थाना ANF लाहौर में मनशियात बेचने का मुकदमा दर्ज था। मुलजिम को कैंप जेल से तबीयत ख़राब होने पर PIC लाया गया तो वो भाग निकला। थाना शादमार में दर्ज FIR के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकारों की मिली भगत से फरार हुआ है। तो खबर यह है कि इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस मरकज़ी मुलजिम सर्जन फवाद मुमताज़ खान पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गया। पुलिस रात की तारीकी में मुलजिम को जाए वक़ुआ की निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। सजाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस बदनाम ज़माना सर्जन फवाद मुमताज़ खान मुश्किल से गिरफ्त में आया था, लेकिन आसानी से फरार हो गया। डॉक्टर फवाद मुमताज़ को चंद रोज़ कबल ही अटक जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया। मुबैना तौर पर पुलिस के 5 एहलकार मुलजिम को जाए वक़ुआ की निशानदही करवाने के लिए ले जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिम असलहे के जोर पर डॉक्टर मुमताज़ खान को पुलिस की हिरासत से छुड़वा कर ले गए। सारा वाक़या थाना काहना की हदूद में पेश आया, जिसका मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सर्जन फवाद मुमताज़ ने मुल्की समेत बेशुमार चीनी सऊदी बशिंदों के गुर्दों के गैर कानूनी ट्रांसप्लांट किए। मुलजिम पर मारूफ मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी की हलाकत का इल्जाम भी लगा था।
محکمہ ہائر ایجوکیشن کے حکام کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے سرکاری کالجوں میں عارضی اساتذہ کی بھرتی شروع نہ کی گئی۔ اساتذہ کی کمی سے طلباء و طالبات کو پڑھائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہر سال ستمبر کے دوران سرکاری کالجز میں 4000 عارضی اساتذہ کی بھرتی کی جاتی ہے۔ اس سال ستمبر بھی گزر گیا مگر سرکاری کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کا عمل شروع نہیں ہو سکا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے حکام کی سستی کی وجہ سے ابھی تک ٹیچر انٹرن کے لیے اشتہار نہیں دیا گیا۔ اساتذہ کی کمی سے طلباء و طالبات کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ خواتین کی ہنرمندی کی پذیرائی، ہاتھ سے بنی اور جیولری سمیت دیگر اشیاء کی نمائش۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام سجی نمائش کا افتتاح نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام 11ویں 3 روزہ ویکس نیٹ ویمن انٹرپرینور نمائش کی افتتاحی تقریب۔ مشیر وزیر اعلیٰ وہاب ریاض اور ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض بھی نمائش میں پہنچے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی بھرپور شرکت، فنی تربیت کے ادارے، صنعت زار اور کثر بہبود کی خواتین سمیت ملک بھر سے کاروباری سرگرمیوں سے منسلک خواتین نے اسٹال سجائے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب وہاب ریاض نے نمائش کے انعقاد کو سراہا۔ یہ ایونٹ بیسکلی ہماری وومنس کو امپاور کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آل اوور پورے پنجاب، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا، اور آئی تھنک اس طرح کے انیشیٹو لینے چاہیے، اور میں مبارکباد دوں گا مدثر صاحب کو جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ ایک چھت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض نے اسٹالز کا دورہ کیا، خواتین کی ہنرمندی کی تعریف کی۔ 36 اضلاع سے ہماری نمائندگی ہے، خواتین آئی ہیں تمام 36 اضلاع سے، اور یہ وہ خواتین ہیں جن کے پاس اسکل موجود ہے، آرٹ موجود ہے، کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن نیٹ ورکنگ اویلیبل نہیں ہے، مارکیٹنگ ٹیکنیکس اویلیبل نہیں ہے، تو آج ہم ان کو وہ اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اس فورم کے ذریعے۔ نمائش میں موجود اسٹالز مالکان نے مزید ایسے ایونٹ کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہماری جو پاپولیشن ہے 49% پلس جو ہے وہ فیمیلز ہیں، اور ہماری جو کنٹری کے اکنامک حالات ہیں اس میں اگر فیمیلز باہر نہیں نکلیں گی تو ہم بڑھ نہیں سکتے، تو اس طرح کی بہت ساری ویکسنیٹ کی طرح ایگزیبیشنز ہونی چاہیے، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیل ہے وہ بڑھتی ہے، مارکیٹنگ وہ اس میں فائدہ ہوتا ہے ہمیں۔ اس ایونٹ پہ یو کین کلیئرلی سی کہ وومن وانٹ ٹو ورک، and women not only want to work within Pakistan but with clients out of Pakistan as well. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسپیشلی فار وومن، لڑکیوں کے لیے کہ آپ اگر گھر میں بزنس بھی کرتے ہو، آپ کپڑا بھی بناتے ہو، اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہو تو آپ ادھر ایگزیبٹ کرو اور لوگ خود آ کے آپ سے سروسز لیں گے، آپ کو جاب دیں گے، اور آپ اپنی جاب کے خود ریٹس بھی بتا سکتے ہو، آپ اپنی سیلری خود سیٹ کر سکتے ہو، تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ۔ ایکسپو میں بیوٹی مصنوعات، ٹیکسٹائل، گھریلو سجاوٹ، خشک میوہ، شوز اور بیگ سمیت دیگر سینکڑوں اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن سرکاری کے ساتھ نجی اسکولوں کا بھی امتحان لے گا۔ ہر ضلع میں 8 منتخب نجی اسکولوں کا امتحان لیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق پی سی نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ ڈی پی ایس اور نجی اسکولوں میں بچوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں 8 منتخب پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کا امتحان ہوگا۔ دوسری، تیسری، چھٹی اور 7ویں جماعت کا امتحان لیا جائے گا۔ دوسری، تیسری جماعت میں 10 منتخب بچوں کا امتحان ہوگا، جبکہ چھٹی، 7ویں جماعت میں 25 منتخب بچوں کا امتحان لیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی سستی کی وجہ سے اساتذہ کی ترقی التوا میں پڑ گئی۔ 35,000 اساتذہ کے سروس رولز میں 2.5 سال بعد بھی ترامیم نہیں ہو سکیں۔ ٹیچرز یونین کے صوبائی صدر کاشف شہزاد کا کہنا ہے کہ ترقی نہ دی گئی تو احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے عاطف پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی وجہ سے 35,000 اساتذہ کی ترقی رک گئی۔ 2.5 سال بعد بھی سروس رولز میں ترامیم نہ ہو سکیں۔ 2015 میں بھرتی ہونے والے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولوں کے اساتذہ کا پروموشنز کے لیے انتظار طویل ہو گیا۔ میٹنگز پر میٹنگز ہوئیں مگر سروس رولز تبدیل نہ ہوئے۔ ٹیچرز یونین کے صوبائی صدر کاشف شہزاد کا کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعتراض لگا کر معاملہ التوا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ 35,000 اساتذہ کا مسئلہ ہے جس کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک بالکل سیریس نہیں لے رہا، تو مجبور ہو کر ہمیں احتجاج بھی اس کے اوپر کرنا پڑے گا۔ ان کی پروموشنز رکی ہوئی ہیں، ان سے جونیئر لوگ پروموٹ ہو گئے ہیں اگلے کیڈرز میں، لیکن یہ لوگ پروموٹ نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ بار بار کوئی نہ کوئی اعتراض لگا دیتے ہیں، سروس رولز کے اندر بار بار جو ہے آگے جاتا ہے۔ SNGAD والے کہتے ہیں جی سیکٹری چینج ہو گیا، نئے سگنیچر کرا کے بھیجو۔ فضول قسم کے اعتراضات کی وجہ سے وہ معاملہ لٹکایا ہوا ہے پچھلے 2.5-3 سالوں سے۔ کاشف شہزاد کا کہنا ہے کہ ان کے جونیئرز کی ترقی ہو گئی مگر یہ 35,000 اساتذہ پریشانی کا شکار ہیں۔ پرائمری اسکول ٹیچرز اور ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز
اس میں مختلف سبجیکٹس کے جو اساتذہ کرام بھرتی کی ہے، جس میں کمپیوٹر سائنس بھی ہے، جس میں فزیکل ایجوکیشن بھی ہے. اب ایک پرائمری اسکول ٹیچر جو فزیکل ایجوکیشن میں بھرتی ہوتا ہے یا کمپیوٹر سائنس ماسٹرز کر کے بھرتی ہوا تھا، وہ آگے پروموٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو بی ایس پروگرامز ہیں، بی ایس سی کے بہت سارے کمبینیشن ہیں. المیہ یہ ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس میں فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو آپ کی پروموشن نہیں ہوگی، آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی. ٹیچر یونین کے صوبائی صدر کا کہنا ہے کہ اگر جلد معاملہ حل نہ ہوا تو احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں، یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز دنیا کی 1000 بہترین جامعات میں شامل ہو گئی ہے. عالمی ادارے نے درجہ بندی رپورٹ جاری کر دی. ٹائمز ایجوکیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز پاکستان کی سرکاری جامعات میں 90 نمبر پر رہی، جبکہ پنجاب میں اس کا اب تیسرا نمبر رہا ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر نسیم کا کہنا ہے کہ یہ شاندار کامیابی ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. ہم تمام اساتذہ اور اسٹاف کو مبارکباد دیتے ہیں. ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اور لیسکو حکام کی مبینہ غفلت کا ایک اور شاخسانہ، میٹرو اورنج لائن ٹرین کو تاحال بجلی کی مکمل سپلائی کا انتظام نہ کیا جا سکا. لیسکو کے ساتھ باقی کنیکشنز کی فراہمی سے متعلق بھی معاملات طے نہ پا سکے. تفصیلات زین العابدین کی رپورٹ میں. شہر لاہور کا میگا پروجیکٹ میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبہ میس ٹرانزٹ اتھارٹی اور لیسکو حکام کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی. میٹرو اورنج لائن ٹرین کو تاحال بجلی کی مکمل سپلائی کا انتظام نہ کیا جا سکا. ملتان روڈ پر بننے والے گرڈ اسٹیشن پر بجلی کا بیک اپ ہی موجود نہیں، جنریٹرز غیر فعال ہیں. اورنج ٹرین کو بجلی فراہم کرنے کے لیے گرڈ اسٹیشن کی تعمیر نامکمل اور بجلی کے کنیکشن بھی مکمل فراہم نہیں ہو سکے. جی ٹی روڈ پر بنے گرڈ اسٹیشن کو بجلی کے 4 کنیکشن مل سکے، مزید 2 کنیکشن درکار ہیں. ایل ڈی اے کی جانب سے گرڈ اسٹیشن کا سول ورک مکمل کر دیا گیا ہے. لیسکو کے ساتھ باقی کنیکشنز کی فراہمی سے متعلق بھی معاملات طے نہ پا سکے. اورنج ٹرین کو بجلی کی سپلائی دینے کے لیے گرڈ اسٹیشن بھی مکمل فعال نہیں. 8 گرڈ اسٹیشن کے بجائے اورنج ٹرین کو آپریشنل کرنے کے لیے 6 گرڈ اسٹیشن تعمیر کیے گئے. لیسکو نے 2 گرڈ اسٹیشن تعمیر کرنے کے لیے تاحال ٹینڈر ہی نہیں لگائے. 6 تعمیر ہونے والے گرڈ اسٹیشن میں سے بھی ایک فنی خرابی کا شکار ہے. جی ایم آپریشن میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لیسکو کو باقی ماندہ 2 گرڈ اسٹیشن بھی فعال کرنے کی استدعا کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. ریلوے انتظامیہ کی مبینہ غفلت، کروڑوں روپے مالیت کی خراب بوگیاں لاوارث ہیں. چور اور نشئی بوگیوں سے لوہا کاٹ کر فروخت کرنے لگے. ترجمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ خراب بوگیوں کی نیلامی پر پابندی عائد ہے. فہد امین کی رپورٹ. کروڑوں روپے مالیت کی خراب بوگیاں ریلوے انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہیں. پھاٹک نمبر 1 ہربنسپورہ، جلو پھاٹک، واشنگ لائن سمیت مختلف مقامات پر سینکڑوں خراب بوگیاں کھڑی ہیں. ذرائع کے مطابق خراب بوگیوں کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے نشئی اور چور بوگیوں کا لوہا کاٹ کر فروخت کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق خراب کھڑی بوگیوں سے لاکھوں روپے کا دیگر سامان بھی چوری ہو چکا ہے. ریلوے ملازمین کا کہنا ہے کہ کروڑوں روپے کی کوچز اور دیگر سامان چوروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. ریلوے انتظامیہ ان بوگیوں کو ٹھیک کروائے یا نیلامی کر کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ہی ادا کر دے. ترجمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ خراب بوگیوں کی نیلامی پر پابندی عائد ہے. پابندی ختم ہوتے ہی بوگیوں اور دیگر خراب سامان کی نیلامی کی جائے گی. لاہور کو خوبصورت اور مسائل سے پاک کرنے کے لیے نئے نام کے ساتھ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سڑکوں کی مرمت، کوڑے کی صفائی سمیت دیگر امور کے لیے سمارٹ لاہور ایپ متعارف کروائی جائے گی. عوام کو اپنی شکایات بذریعہ ایپ اپلوڈ کرنے کی سہولت بھی دی جائے گی. شہر لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے ایل ڈی اے کو نیا ٹاسک مل گیا. سہنا لاہور، بیوٹیفیکیشن آف لاہور، دلکش لاہور، گرین لاہور کے بعد اب سمارٹ لاہور منصوبہ متعارف. پنجاب حکومت کی ہدایت پر سمارٹ لاہور کے نام سے نئی اپلیکیشن کی تیاری شروع کر دی گئی. ایل ڈی اے، واسا، ٹیپا، پی ایچ اے، ایم سی ایل اور دیگر ادارے اس منصوبے کے تحت کام کریں گے. اسٹیک ہولڈر سمیت عام شہریوں کو سمارٹ لاہور ایپ کے ذریعے شکایات درج کرانے کی سہولت دی جائے گی. سمارٹ لاہور منصوبے میں سڑکوں، فٹ پاتھوں کی مرمت، واک کیز کی بہتری، پیڈسٹرین پلوں کا کام کیا جائے گا. لاہور کے باسی سیوریج اور واٹر سپلائی سے متعلق شکایات ایپ میں اپلوڈ کر سکیں گے. غیر قانونی تعمیرات، قبضہ، سرکاری املاک کو نقصان سے متعلق شکایات بھی درج کروا سکیں گے. پارکوں کی حالت زار اور سڑکوں کی ابتر صورتحال کی تصاویر بھی نئی ایپ میں اپلوڈ کی جا سکیں گی. سمارٹ لاہور ایپ پر آنے والی شکایات کو حل کرنے کے لیے متعلقہ آفیسر کو 1 سے 10 دن کا وقت دیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز.